guys and welcome back to my channel. If you're new to this channel, hi, my name is Ashika Khanna and I'd be really happy if you take a moment and subscribe to my channel below. So as you have read by the title of this video, this is going to be a very special video on my channel because it's the first time that I'm making a YouTube with my दादू, क्योंकि दादू को आप लोग बहुत प्यार देते हो, टचवुड बहुत पसंद करते हैं आपके कमेंट्स पढ़ना एंड एवरीथिंग। और ऐसे ना बहुत सारी स्टोरीज एंड बहुत सारी बातें जो हम लोग तो बहुत सुनते हैं बीइंग इन द फैमिली ऑब्वियसली, बट अ लॉट ऑफ विजडम, अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट उनके पास के बारे में है एंड काफी न्यू चीजें जो आपको शायद हमारी फैमिली के बारे में नहीं पता होगी सुनिए। सो वही आप तक पहुंचाने के लिए आज आई एम गोना बी टॉकिंग टू दादू एंड थोड़े बहुत क्वेश्चन है, थोड़े बहुत गप्पे हैं, छोटी सी क्यूट सी वीडियो होने वाली है। सो लेट्स बिगिन। मैं उनको बुला के लाती हूँ। गाइस आई फाइनली हैव दादू विद मी। कमेंट्स पढ़े थे? कमेंट्स दादी ने मुझे दादी सारे सिर्फ दादू के लिए कमेंट्स आए थे। तो मैंने कल दादू से पूछा आप एक वीडियो बनाओगे मेरे साथ, ऐसे ही थोड़ा बहुत सवाल जवाब करूंगी। कहते हाँ जरूर। आपका चाइल्डहुड जब आप बड़े हो रहे थे, आपका चाइल्डहुड कैसा था? बचपन हम पैदा हुए तो उस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान का पार्टीशन हो रहा था, कत्लेआम हो रही थी, बुरी तरह लोगों को मारा जा रहा था, कत्ल किया जा रहा था। जब हम लाहौर से दिल्ली शिफ्ट किए तो उस वक्त हालात बहुत ही नाजुक और बहुत ही खराब थे। पार्टीशन का टाइम था इधर, तो आप लोग वहाँ पे थे उस टाइम पे? उस वक्त हम वहाँ से अपने लाहौर से निकल के इंडिया वापस आ रहे थे। आप छोटे थे उस टाइम? मैं छोटा था उस वक्त। कितने साल के थे? मैं जस्ट वो पैदा हुआ था। अच्छा, न्यू गोदी वाले? हाँ, गोदी वाले थे। तो आपके मम्मी पापा आपको भाव में लेके आए थे यहाँ पे? हाँ, पीना, कपड़ा लत्ता, पैसा, जो भी धन बिजनेस था सब वही छोड़ के आ गए। और कैसे ये उम्मीद नहीं थी कि वापस नहीं आएंगे, लेकिन क्या हुआ कि उसके बाद वहाँ दोबारा जाना हुआ ही नहीं, सब कोई वहीं छूट गया। पर आए कैसे थे वहाँ से? मतलब गाड़ियों में कत्लेआम हो रही थी, गाड़ियों में आए, छुप के आए। अनाज की बोरियां पड़ी हुई थी गाड़ियों में के अंदर। मिलिट्री दोनों तरफ से फायरिंग कर रही थी, लेकिन हम बोरियों के पीछे छुप के पहुंच ही गए अपना इंडिया। तो मतलब आप लाहौर में थे? लाहौर में। ऐसे थे कोई नॉन जो वहीं रह गए या वापस आ नहीं पाए इधर? नहीं, वहाँ हमारा कोई ऐसा रिश्तेदार आगे रह गया, सारे आ गए थे सब वापस आ। मतलब अगर पार्टीशन नहीं होती तो हम अभी लाहौर में होते? बिल्कुल लाहौर में होते अपने, क्योंकि हमने ये सब देखा नहीं है, हम लोग सिर्फ हिस्ट्री बुक्स में पढ़ते हैं और दादू के मुंह से जैसे हम सुनते थे तो मैं और आप बड़े हैरान होते थे कि ऐसे कैसे सब कुछ सच में सब छोड़ के वहाँ पे मम्मी भी बताती है, जैसे आपने बताया होगा मम्मी को कि टाइलों के नीचे वो सब सामान रख के। ये सोगा जो हम लोगों ने देखा वो एक सपना ही है, आज की डेट में ख्वाब ही है वो, कि क्या किस तरह कत्लेआम हो रही थी, किस तरह हमने अपना जीवन नया शुरू किया, किस तरह किया। खाने के लिए नहीं होता था, 2 रुपए के लिए हम लोग तरसते थे, काले चने लेके खा के और पानी पी के अपना गुजारा कर ले। वो वक्त भी देखा हमने। पर जब आप यहाँ पे आ गए, अपने फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट किया सब कुछ की सब कुछ, तो आपने क्या काम किया यहाँ पे? जब मतलब बड़े हो गए, टीनेज हो गए, जब इस काबिल हो गए तो काम बहुत किए। पहले साड़ियों का काम किया, फिर उसके बाद बुक्स का काम किया, उसके बाद फिर बैंक में नौकरी की दिल्ली में 21 साल बैंक में नौकरी की। फिर अपने ब्रदर्स के साथ लग के कस्टम का काम शुरू किया, कस्टम और एक्साइज का, वो करके वहाँ से रिटायरमेंट हो गया। उस टाइम पे जब पापा पैदा हुए थे तो मतलब फाइनेंशियल स्टेटस कैसा था हमारी फैमिली का? बहुत ही कम था। अच्छा पैसा नहीं था हम लोगों के पास। आई वाज वर्किंग इन बैंक, तो उसके अंदर पैसे की मतलब कोई शॉर्टेज नहीं थी। अच्छा पैसा आ रहा था, अच्छा कमा रहे थे, अच्छा सब कुछ था। उससे पहले प्रॉब्लम थी। जब नौकरी लग गई तो उसके बाद तो वाइफ ने भी, मेरी शादी हुई, शादी के बाद वाइफ ने आपकी अरेंज मैरिज थी? अरेंज मैरिज। मतलब ये सब मुझे पता है, मैं आप लोगों के बड़े बड़े क्वेश्चन पूछ रही हूँ। हाँ, कोई नहीं, अच्छी बात। जो बेटा जो पूछे, जो मेरे को बता सकूंगा आपको जरूर बताऊंगा। और सच में बताऊंगा। हकीकत में कोई इसमें लाल लप्पा नहीं होगा, कोई इसमें झूठ वाली बात नहीं होगी, बढ़ चढ़ के बात नहीं होगी। कि मतलब फेवरेट ऐसी मेमोरी क्या है बचपन की या आफ्टर जब आप काम करते थे कुछ, आपको एक कैसा होता है ना, एक पार्ट है, एक चीज जो अलग से हमेशा याद रहे मुझे, ये कभी मैं भूल ही नहीं सकता। एक ये पार्ट ऑफ माय लाइफ है जो मेरे को नहीं भूलता। बेटा उस वक्त क्या है कि पैसा होता नहीं था, इतनी एक्टिविटीज होती नहीं थी, और आदमी को कोई ना मोबाइल होते थे, ना गाड़ियां होती थी, ना पिक्चर का शौक होता था। अगर पिक्चर का शौक होता भी था तो पैसा नहीं होता था पिक्चर देखने के लिए। कोई ऐसा शौक पाल नहीं रखे थे, कोई ऐसा शौक नहीं था कि जिसकी मेमोरी आदमी को आज भी याद है। हाँ, मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था बचपन से। क्रिकेट मैंने खूब खेली
अपनी स्कूल लाइफ में खेली, कॉलेज लाइफ में खेली, उसके बाद भी खेली। क्रिकेट का मुझे बहुत शौक था। दयाल कॉलेज में था, दिल्ली में था कॉलेज मेरा, कोएट था वो कॉलेज मेरा। तभी कॉलेज में गर्लफ्रेंड नहीं थी उस टाइम? बहुत ही गर्लफ्रेंड तो बहुत बनाए मैंने लाइफ में। उनकी मैं काउंटिंग नहीं है मेरे पास। काउंटिंग ही नहीं है, स्टार्ट थे आप उस टाइम पे। आई वाज हैविंग 82 गर्लफ्रेंड्स उस वक्त। फ्रेंड मीन फ्रेंड। रोमांटिक अगर में नहीं मतलब। उसमें तो फ्रेंड का मतलब ये होता है कोई थे तो एक दोस्त के साथ दोस्ती ये वो बहुत हुई, बहुत दोस्त बने जिंदगी के अंदर, बहुत गर्लफ्रेंड बनी। जैसे कॉलेज में आप जाते थे तो ऐसे आपका कोएड था आपने बताया, तो मम्मी मुझे बताती है आपको शायरी का बहुत शौक है। बहुत शौक था। तो आप 2 शायरी ऐसे लव वाली सुना दो जो अपने वो कॉपी पेस्ट कर लेंगे, जिनको भी प्रपोज करना है उनको अपनी गर्ल्स को वो कॉपी पेस्ट कर लेंगे आपकी शायरी। जब किसी लड़की से दोस्ती करता था ना तो एक शेर जरूर गाता था मैं उसके साथ। हाँ। कि जब से तुझे पहले पहल देखा था, जब से तुझे पहले पहल देखा था, तू जवानी का कोई ख्वाब नजर आई थी, हुस्न की तो अमर संगीत हुई थी मालूम, इश्क का जज्बे बेताब नजर आई थी। फकत तुझसे अनासिर ने यह तरकीब पाई है, रंग गोरा कद मोंजू कमर पतली पाई है, एक बार मिल लीजिए, एक बार मिल लीजिए बस इल्तजा है इतनी, इल्तजा मीन रिक्वेस्ट, एक बार मिल लीजिए बस इल्तजा है इतनी, या जिंदगी सवर जाए या दूर हो गलतफहमी। क्या बात है। इन दिनों दिल अपना सख्त बेआराम रहता है, इसी हालत में सुबह से शाम रहता है, पूछता हूँ साले दिले नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। तो क्या कहता है दिल, कहता है साले दर्द की दवा है भी कहाँ, जब दिल रखा तुझ में हो, मैं मरीज इश्क हूँ मेरी दवा तुझ में। क्या बात है। तो मैं जिंदगी भर याद नहीं कर सकती आपको, याद कैसे कॉलेज से अब तक मैं यार स्क्रिप्ट लेके बैठ जाऊं, मैं नहीं याद कर सकती इतना बड़ा शायरी। ये बड़ी शेर शायरी और ये चीज उस समय मेमोरी इतनी शार्प थी कि कोई चीज एक बार कोई सुना देता था या कर देता ना वो याद रहता था, उसको एक बार हम रिपीट कर देते थे वो याद रहता था। शेर शायरी करके पटाई थी लड़कियां? बहुत लड़कियां, बहुत गिनती नहीं है मेरी। पूरे आंसर यही गिनती नहीं है, मेरे को पता ही नहीं है कितनी, बहुत ही। कितनी याद करूं, कितनी नहीं करूं यार। अभी जैसे आप इनको, आपको जो भी मेरी ऑडियंस है वो बहुत यंग ऑडियंस, छोटी ऑडियंस है, मतलब कॉलेज गोइंग स्कूल गोइंग ऑडियंस है, तो उनके लिए आप क्या ऐसे एडवाइस देना चाहोगे? अगर तुम बच्चे हो, मेरे से उम्र में बहुत छोटे हो, तो जिंदगी के अंदर दोस्त बनाना कोई गुनाह नहीं है, दोस्त बनाना कोई पाप नहीं है। दोस्त को दोस्त बना के रखना, उसको अगर तुम किसी और सेंस में लेकर दोस्ती करते हो, ये चीजों में कुछ नहीं रखा हुआ, ये सब बेकार की चीजें हैं, टेम्परेरी चीजें हैं। मतलब आप बोल रहे हो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मत बनाओ? मैं आज का वक्त, वो वक्त हमारा कुछ और था जब हम फ्रेंड बनाते थे। आज का वक्त बड़ा गंदा समय है, आंखों में बदतमीजी है, दिमाग में कुछ है, जुबान पे कुछ है। ये जनरेशन है तो थोड़ी खराब, पर बहुत थोड़ी नहीं, बहुत खराब है। देखते ही हो कि बच्चियां रोज अखबारों में आप पढ़ते हो, रोज टीवी पे देखते हो क्या गुनाह कर रहे हैं लोग। फ्रेंड बनाओ तो उसमें आदमी को जिंदगी के अंदर तजर्बे मिलते हैं, आदमी को एक्सपीरियंस मिलता है लाइफ का। लेकिन दोस्ती का मतलब यह है कि दोस्त को एक सिंसियर होके दोस्ती निभाओ, अपनी दिल से प्यार करो। लाइफ लेसन्स क्या है कि अगर आपसे कोई पूछे कि ये 3 चीजें जो मैंने सीखी है जिंदगी में, कि ये और ये। सबसे बड़ी चीज जिंदगी के बेटे, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, जो इस दुनिया के अंदर तुम्हें लेके आए हैं, पहला लाया मालिक ईश्वर, दूसरे माँ बाप। अगर तुम्हारी जिंदगी है तो अपने माता पिता को और अपने गुरुओं को जिंदगी में कभी मत भूलना। तुम्हारे कैसे भी हालात हो, कैसे ना हो, हमें नहीं पता, जिंदगी में बहुत अप्स एंड डाउन आते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी के अंदर माँ बाप का ओहदा जिंदगी में सबसे ऊंचा रहना चाहिए। माँ बाप ही हैं, दोबारा नहीं मिलते जिंदगी में। माँ बाप भी नहीं मिलते, भाई बहन भी नहीं मिलते जिंदगी के अंदर। इनसे इतना प्यार करना, इतना लव करना इनके साथ कि दुनिया देख के इस चीज को आप पे रश करे कि वाह, परिवार देखा तो वो कितना बच्चे अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, अपने भाई बहनों के अंदर कितनी यूनिटी है उनके अंदर, एक दूसरे को कितना लाइक करते हैं। एक दूसरा ये जिंदगी के अंदर, अगर तुम्हारी हेल्थ और वेल्थ मीन पैसा और सेहत तुम्हारी अलाउ करती है तो जिंदगी में अपने समय को कभी मत हाथ से जाने देना, चूकने देना। आपने जो पहनना है वो पहनना, जो खाना है वो खाना, जहाँ घूमने जाना है घूमने जाना, जहाँ दोस्त बनाना है दोस्त बनाना। जो समय हाथ से निकल जाएगा दोबारा आपको पास नहीं आएगा। सिर्फ क्या आएगा, पछतावा कि यार जब था तो मैंने ये नहीं करा, मैं वहाँ नहीं गया, मैंने वो नहीं देखा, मैं वो नहीं घूमा, मैंने वो नहीं खाया। नो 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 नो,
अगर तुम्हारी हेल्थ और वेल्थ तुम्हें अलाउ कर रही है तो एंजॉय लाइक एनीथिंग इन योर लाइफ। परफेक्ट, इतना अच्छा आंसर दिया हो। ये इन चीजों के सामने नहीं, हाँ। तुम्हें इतनी शेर व शायरी कर दूंगा तो आप तो हैरान हो जाओ और बता दूं यार तुम क्या चीज हो। तो कर दो उनके लिए एक। कि हुस्न था सो लुट गया, हुस्न था सो लुट गया, आन बाकी रह गई, सौदा सा तो बिक गया, केवल खन्ना तो ढांचे की दुकान बाकी रह गई। अच्छा, हम भी बेचते थे कभी इतर कबाब, जब निकलते थे ना लोग कहते हाँ क्या खुशबू आ रही है, क्या मजा आ रहा है बंदे के पास से हैं। अब क्या कुछ नहीं, अब तो बस वो कहते हैं जा रहा है यार, कुछ नहीं है। देखो स्मार्ट दिख नहीं रहा आपको, देखो स्क्रीन पे कितना स्मार्ट लग रहा है। बेटे स्क्रीन पे देखो स्मार्ट तो लग रहे हो। ये तुम्हारे बच्चों को प्यार है, ये तुम देखो जो नहीं, आप देखना भी कमेंट्स पढ़ लेना, जो बताएं। जो बच्चे मुझे कहते हैं ना आप स्मार्ट लग रहे हो, पहली बात तो उनको थैंक्स फॉर द नाइस कॉम्प्लीमेंट्स, और दूसरा ये कि ये उनकी नज़रों का देखना और उनकी निगाहों का प्यार है जो अपने दादू को या अपने से बड़े को देख के ये कमेंट करते हैं। आई अप्रिशिएट इट। चलो, आपको सब दादू थैंक्स बोल रहे हो सबको। थैंक यू टू एवरीवन एंड थैंक यू दादू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो। सबको बाय बाय बोल दो। सब बाय आपको बेटे, comments- गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, आई लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। Bye bye. बाय बेटा, बाय। That was it for this video. Thank you so much for watching. If you like this, don't forget to like, share and subscribe to my channel. And दादू के नीचे बहुत सारे comments और दो, मैं उनको जरूर सारे comments पढ़ाऊंगी. Thank you. Lots of love.